जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं कि यात्रा में जहाँ भी रात्रि बितानी पड़ी वहाँ काले सांप, रेंगते और मोटे अजगर फुफकारते बराबर मिलते रहे। छोटी जाति का सिंह उस क्षेत्र में अधिक होता है, उसमें फुर्ती बबर शेर की तुलना में अधिक होती है। आकार के हिसाब से ताकत उसमें कम होती है, इसलिए छोटे जानवरों पर हाथ डालता है। शाकाहारियों में आक्रमणकारी पहाड़ी रीछ होता है। शिवालिक की पहाड़ियों एवं हिमालय के निचले इलाकों में इर्द गिर्द जंगली हाथी भी रहते हैं। उन सभी की प्रकृति यह होती है कि आंखों से आंखें न मिले, उन्हें छेड़े जाने का भय न हो तो हम अपने रास्ते ही चले जाते हैं। भय न हो तो अपने रास्ते ही चले जाते हैं। अन्यथा तनिक भी भय या क्रोध का भाव मन में आने पर वे आक्रमण कर बैठते हैं। अजगर, सर्प, बड़ी छिपकली, रीछ, तेंदुए, चीते, हाथी, इनसे आए दिन यात्रियों को कई बार पाला पड़ता है। समूह को देखकर वे रास्ता बचाकर निकल जाते हैं, पर जब कोई मनुष्य या पशु अकेला सामने से आता है तो वे बचते नहीं, सीधे रास्ते चलते जाते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य को ही उनके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है, अन्यथा मुठभेड़ होने पर आक्रमण एक प्रकार से निश्चित ही समझना चाहिए। ऐसा आमना सामना दिन और रात में मिलाकर 10 से 20 बार हो जाता था। अकेला आदमी देखकर वे निर्भय होकर चलते थे और रास्ता नहीं छोड़ते थे। उनके लिए हमें ही रास्ता छोड़ना पड़ता था। यह घटनाक्रम लिखने और पढ़ने में तो सरल है, पर व्यवहार में ऐसा वास्ता पढ़ना अति कठिन है, कारण कि वे साक्षात मृत्यु के रूप में सामने आते हैं। कभी कभी साथ चलते या पीछे चलते थे। शरीर को मौत सबसे डरावनी लगती है। हिंस पशु और तथा जिनकी आक्रमणकारी प्रकृति होती है, ऐसे जंगली नर नील गाय भी आक्रमणकारी होते हैं। भले ही वे आक्रमण न करें, पर डर इतना लगता है कि साक्षात मौत की घड़ी आ गई। जब तक कोई वास्ता पड़े तो एक बात भी है, पर प्राय हर घंटे में एक बार मौत से भेंट और हर बार प्राण जाने का डर लगना अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करने की बात थी। दिल धड़कता आरंभ होता, जब तक वह धड़कन बंद न हो पाती तब तक दूसरी नई मुसीबत सामने आ जाती। फिर नए सिरे से दिल धड़कने लगता। वे लोग एकाकी नहीं होते थे, कई के झुंड सामने आ जाते। यदि हमला करते तो एक बोटी नोच ले जाते, पर कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। किंतु यहाँ भी विवेक समेटना पड़ा, साहस संजोना पड़ा। मौत बड़ी होती है, पर जीवन से बड़ी नहीं। अभय और मैत्री भीतर हो तो हिंसकों की हिंसा भी ठंडी पड़ जाती है और अपना स्वभाव बदल जाता है। पूरी यात्रा में प्राय 300-400 की संख्या में ऐसे डरावने मुकाबले हुए, पर गड़बड़ाने वाले साहस को हर बार संभालना पड़ा। मैत्री और निश्चिंतता की मुद्रा बनानी पड़ी। मृत्यु के संबंध में सोचना पड़ा कि उसका भी एक समय होता है। यदि वही इस प्रकार जीवन की इतिश्री होनी है तो फिर उसका डरते हुए क्यों, हंसते हुए ही सामना क्यों न किया जाए। यह विचार उठे तो बल दुगना हो गया। बलपूर्वक उठाने पड़े। पूरा रास्ता डरावना था। एकाकीपन, अंधेरे और मृत्यु के दूत मिलजुल कर डराने का प्रयत्न करते रहे और वापस लौट चलने की सलाह देते रहे, पर संकल्प शक्ति साथ देती रही और यात्रा आगे बढ़ती रही। परीक्षा का एक प्रश्न पत्र यह भी था कि सुनसान का अकेलेपन का डर लगता है। क्या कुछ ही दिनों में दिल मजबूत हो गया और उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अपने लगने लगे।
डर न जाने कहाँ चला गया, सूनापन सुहानेपन में बदल गया। मन ने कहा, प्रथम पत्र में उत्तीर्ण होने का सिलसिला चल पड़ा। आगे बढ़ने पर असमंजस होता है और वह भी अब न रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र था शीत ऋतु का। सोचा कि जब मुंह नाक आंखें सिर कान हाथ खुले रहते हैं, अभ्यास से इन्हें शीत नहीं लगता, तो तुम्हें भी क्यों लगना चाहिए। उत्तरी ध्रुव नॉर्वे फिनलैंड में हमेशा 0 से नीचे तापमान रहता है। वहाँ एस्किमो और दूसरी जाति के लोग रहते हैं, तो इधर तो 10-12 हजार फुट की ऊंचाई है। यहाँ ठंड से बचने के उपाय ढूंढे जा सकते हैं। वे उधर के निवासी से मालूम भी हो गए। पहाड़ ऊपर ठंडे रहते हैं, पर उनमें जो गुफाएं पाई जाती हैं वे अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। कुछ खास किस्म की झाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो हरी होने पर भी जल जाती हैं। लांगड़ा, मार्चा आदि शाकों की पत्तियाँ जंगलों में उगी होती हैं। वे कच्ची खाई जा सकती हैं। भोजपत्र के तने पर उठी हुई गांठों को उबाल लिया जाए तो ऐसी चाय बन जाती है कि जिनसे ठंड दूर हो सके। पेट में घुटने और सिर लगाकर उकड़ू बैठ जाने पर भी ठंडक कम लगती है। मानने पर ठंड अधिक लगती है। बच्चे थोड़े से कपड़ों में कहीं भी भागे भागे फिरते हैं, उन्हें कोई हैरानी नहीं होती। ठंड मानने भर की होती है, उसमें अभ्यस्त बूढ़े बीमारों की तो नहीं कहते, अन्यथा जवान आदमी ठंडक से नहीं मर सकता। बात यह भी समझ में आ गई और इन सब उपायों को अपना लेने पर ठंडक भी सहन होने लगी। फिर एक और बात है, ठंडक रटने की अपेक्षा मन में कोई उत्साह भरा चिंतन बिठा लिया जाए तो भी काम चल जाता है। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से उस क्षेत्र की समस्याओं का सामना करने के हल निकल आई। बात वन्य पशुओं के हिंसक पशुओं की रह गई। वे प्राय रात को ही निकलते हैं। उनकी आंखें चमकती हैं और फिर मनुष्य से सभी डरते हैं। शेर भी यदि स्वयं उनसे न डरा जाए, उन्हें छेड़ा न जाए, तो मनुष्य पर आक्रमण नहीं करते, उनके मित्र ही बनकर रहते हैं। प्रारंभ में हमें इस प्रकार का डर लगता था, फिर सर्कस के सिखाने वालों की बात याद आई। वे उन्हें कितने करतब सिखा लेते हैं। तंजानिया की एक यूरोपियन महिला का वृतांत पढ़ा था। वान फ्री, जिसका पति वन विभाग का कर्मचारी था, उसकी स्त्री ने पति द्वारा माँ बाप से बिछड़े 2 शेर के बच्चे पाल रखे थे और वे जवान हो जाने पर भी गोद में सोते रहते थे। अपने मन में वजनदार निर्भयता या प्रेम भाव ना हो तो घने जंगलों में आनंद से रहा जा सकता है। वनवासी भील लोग अक्सर उसी क्षेत्र में रहते हैं। उन्हें न डर लगता और न जोखिम दिखता। ऐसे उदाहरणों को स्मृति में रखते रखते निर्भयता आ गई और विचारा कि एक दिन वह आएगा जब हम वन में कुटी बनाकर रहेंगे और गाय शेर एक घाट पर पानी पिया करेंगे। मन कमजोर भी है और मना लिए जाने पर समर्थ भी। हमने उस क्षेत्र में पहुंचकर यात्रा जारी रखी और मन में से भय को निकाला। अनुकूल परिस्थितियों की अपेक्षा करने के स्थान पर मन स्थिति को मजबूत करने की बात सोची। इस दिशा में मन को ढालने चले गए और प्रतिकूलताएं जो आरंभ में बड़ी डरावनी लगती थी, अब बिल्कुल सरल और स्वाभाविक सी दिखने लगी। मन की कुटाई पिटाई और ढलाई करते करते 20 दिन की यात्रा में काबू में आ गया। वह क्षेत्र ऐसा लगने लगा मानो हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरना है। गंगोत्री तक राहगीरों के लिए बना हुआ भयंकर रास्ता है। गोमुख तक के लिए उन दिनों एक पगडंडी थी, उसके बाद कठिनाई थी। तपोवन काफी ऊंचाई पर है। रास्ता भी अंतः प्रेरणा या भाग्य भरोसे चलना पड़ता है। तपोवन पठार चौरस है, फिर पहाड़ियों की श्रृंखला है, उसके बाद नंदन वन आता है। हमें यहाँ बुलाया गया।
था। समय पर पहुंच गए, देखा तो गुरुदेव खड़े थे। प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, हमारा भी और उनका भी। वे पहली बार हमारे घर गए थे, इस बार हम उनके यहाँ आए। यह सिलसिला जीवन भर चलता रहे तो ही इस बंधे सूत्र की सार्थकता है। 3 परीक्षाएं इस बार होनी थी। बिना साथी के काम चलाना, ऋतुओं के प्रकोप की तितिक्षा सहना, हिंस पशुओं के साथ रहते हुए विचलित न होना, तीनों में ही अपने को उत्तीर्ण समझा और परीक्षक ने वैसा ही माना। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।